हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, मैं आपके स्वस्थ रहने की कामना भी भगवान से करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। एक तो दोस्तों, गर्मी का बहुत मौसम ख़राब हो रहा है और बहुत सी जगह आंधी तूफान आ रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं आई है और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि लोग वहाँ गर्मी से मर भी रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने ध्यान रखें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये गर्मी जो है, जो गर्मी का प्रकोप है, यह किसी को बकस नहीं रहा है। और छोटे बच्चों को तो लेके गर्मी में बिल्कुल ही ना निकलें दोस्तों। आज एकादशी का दिन है और अपरा एकादशी है, जो जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के नाम से नामी है। दोस्तों, ये एकादशी तो कोई भी हो, सब भगवान के चरणों में पहुंचाने वाली है, मुक्ति का द्वार दिलाने वाली है, मुक्ति को दिलाने वाली है, भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कराने वाली है। तो दोस्तों, बहुत से लोग तो उदापन, कुछ व्रत रख के उदापन कर देते हैं। तो मैं उन लोग बहनों से और भाइयों से कहना चाहती हूँ कि एकादशी का उदापन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ब्राह्मणों की किसी बात को काटूंगी भी नहीं। अगर आपसे वो कह रहे हैं कि आप उदापन करिए तो आप कर दीजिए, मैं उनके विरोध में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना, मुझे भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको बता रही हूँ कि बनारस में लोग बाग जो हैं इतनी पूजा करते हैं, तो वहाँ के लोग एकादशी का उदापन कभी नहीं करते हैं। एक बार मेरे को एक महिला मिली थी, मैंने सोचा वहाँ की बुजुर्ग महिला थी एक दो, तो मैं मणिकर्णिका घाट के पास थी, तो वहाँ मैंने एक दो औरत बैठी थी। मैंने कहा, अम्मा जी, आप लोग एकादशी का व्रत कैसे करती हैं और उदापन कैसे करती हैं? उन्होंने कहा, हम उदापन नहीं करते और उदापन ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। तो उदापन करने का मतलब है कि आप भगवान की पूजा से विमुख होना चाहती हो, और उसके जिस दिन आप उदापन कर दोगी तो अगली एकादशी पे आपको ये फिक्र नहीं रहेगी कि मुझे उठना है, भगवान का नाम लेना है और मुझे व्रत रखना है। यानी उस व्रत से आप मुक्त होना चाहती हो, भगवान की पूजा से मुक्त होना चाहती हो। तो मेरी बहनों, अगर हम व्रत रखते हैं तो सारा दिन हमारे मन में बस एक ही बात रहती है कि हम व्रत रखे हैं, हमारा व्रत है और हमारा हम पूजा करेंगे और शाम को फलाहार खाएंगे, व्रत खोलेंगे और शाम की आरती करेंगे, सुबह की पूजा करेंगे, कथा करेंगे। कहने का मतलब है कि सारा दिन भगवान के नाम में ही ध्यान रहता है जब हम व्रत रखते हैं। लेकिन जब आप उसका उदापन कर दोगी तो आप निश्चिंत होकर तो सुबह को उठोगी और निश्चिंत ही रहोगी, और खाने पीने में भी आप जो आपका मन आएगा वो बना करके खाओगी। तो अगर 15 दिन में एक एकादशी आती है तो अपने जीव को बस में किया जा सकता है। और भगवान के नाम से काय को आप उदापन करके अलग होना चाहती हो? क्यों विमुख होना चाहते हो भगवान से? उदापन का मतलब ही है कि आप अपनी उस पूजा पाठ को छोड़ना चाहती हो। मतलब जो आप एकादशी में दान करती थी, जो आप पूजा करती थी, जो भगवान के चरण में आपका हर वक्त ध्यान रहता था, मतलब आप उससे मुक्त होना चाहती हो। तो मेरी बहनों, आपको एकादशी का उदापन नहीं करना चाहिए। और मैंने एक ब्राह्मण थे, उनके मुँह से भी सुना था, टीवी में ही सुना था मैंने, शायद टीवी में ही सुना था, और वो बता रहे थे कि वैश्य समाज को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उदापन, और साफ मना कर रहे थे कि और व्रत भी रखना चाहिए, वैश्य समाज को व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी, अगर आपका बहुत नहीं है तो आप बिल्कुल भी उदापन के बारे में ना सोचें। और अगर आप बहुत भी, आपका कोई मतलब पैसा भी है तो भी आप कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि उदापन करना, ये ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये सब मन गढ़ंत कहानी है, मैंने कहीं नहीं देखा है, ना मैंने सुना है। ये सब अब नई नई किताबों में छप रहा है, नई नई कहानी आ रही हैं। पहले ठाकुर जी की पूजा कोई नहीं करता था,
ठाकुर जी हमारे घर में 40 साल पहले ठाकुर जी आए थे। मेरे ठाकुर जी ऐसे ही रखे रहते हैं। मैंने कभी कोई नियम धर्म किया नहीं ठाकुर जी का, ना मैंने उन्हें समय पे खिलाया, ना मैंने पिलाया, ना मैंने सुलाया। लेकिन आजकल तो जैसे एक प्रथा सी चल पड़ी है, जैसे कोई एक बीमारी है, एक तरह के जैसे कि कोई बीमारी चलती इस तरह से सब देखा देखिए एक गतानुगत को लोका सॉरी बीमारी नहीं कहनी चाहिए, माफ़ी मांगती हूँ मैं। जैसे आदमी को जैसे कोई वो लग जाती है कि भेड़ा चाल जिसे कहते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरी भी उम्र इतनी हो गई, हमने तो कभी सुना ही नहीं। और ये अब 4-5 साल से मैंने सुना है, किसी की बहन ने ठाकुर जी दिए हैं, किसी के भाई ने दिए हैं। और बहुत सी औरतें वृंदावन जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, अपने ठाकुर जी को लेके जा रही है। अरे भाई तुम वृंदावन जा रहे हो, वहाँ तो स्वयं भगवान का वास है, और वहाँ पे ठाकुर जी को तुम जगह जगह ले जा करके क्यों भगवान को आराम नहीं देना चाहती? आप अपने भगवान को छोड़ो, घर पर अपना जाओ। सब ठाकुर जी की ही महिमा है, सब ठाकुर जी का किया धरा है। और इस समय तो भाई जाड़ों में तो इतनी ऊन की ड्रेस, गर्मियों में ठंडे कपड़े, यहाँ तक कि ठाकुर जी का कच्छा तक भी। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा भी ज़माना था, पूजा पाठ हमारे भी समय में हुआ करती थी, और हमारे तो इतने दिन से ठाकुर जी रखे हैं। तो दोस्तों पूजा जो है करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि दुनिया, अब पता नहीं, हम कह नहीं सकते, माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों मैं एकादशी के बारे में ही कह रही थी कि एकादशी की पूजा करें और व्रत भी करें। 15 दिन में, अगर 8 दिन में, अगर 7 दिन में आप कोई व्रत रखते हैं तो उससे एक फ़ायदा होता है, भगवान का नाम भी लिया जाता है, और व्रत भगवान का नाम भी लिया जाता है, और जो पेट की जो आते हैं उन्हें रेस्ट मिलता है, उनकी पाचन क्रिया सही होती है, बीमारी नहीं लगती है। तो दोस्तों आज कोटू का आटा खाना, और कल को सुबह ही जल्दी उठ के भगवान के नाम का सीधा निकालना, ब्राह्मण के नाम का सीधा निकालना। अगर आप चाहें तो किसी गरीब को भी सीधा दे सकते हैं, कंपलसरी कुछ नहीं है। भूखे को खिलाओ, छके को मत खिलाओ, छकी भी बहू है तो उसे मत खिलाओ, या छका वाला बहू है तो उसे ना खिलाओ। और भूखा अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भी है या कोई भी है, आप भूखे को खिलाओ, उसका पुण्य मिलता है। तो दोस्तों आप पूजा पाठ नेम धर्म करें, गौ माता को कुट्टी खिलाएं एकादशी के दिन, और दीपदान भी कर सकते हैं, और रात में कीर्तन भजन करना। और दोस्तों जितना भी हो सके आप पूजा पाठ करना, और कल को सवेरे ही उठ के, एकदम से ये नहीं है कि आपने आज व्रत रख लिया, कल सवेरे उठ के ही अपने घर वाली से कहें कि भाई प्याज की पकौड़ी बना। प्याज लहसुन सुबह नहीं खाना है खाने में आपको, क्योंकि आपने एक व्रत रखा, व्रत खोल दिया, आपने प्याज खा ली तो वो तामसी भोजन कहलाता है, तो उसे नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों मतलब दान पुण्य करना चाहिए। जेठ के महीने हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी है, आप किसी गरीब को चप्पल पहना दें, छाता दे दें, क्योंकि गर्मी इतनी है तो छाते से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।